आप सभी को मेरा पुनः प्रणाम। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लोक हिमालय में। तो आज हमारा जो देवता है उसका आज अंतिम दिन है, यानी कि जो अंतिम दिवस जो होता है उसके पश्चात अब सारे देवताएं जो देवता तुल्य आत्माएं हैं वो कैलाश की ओर प्रस्थान करते हैं। और हम जो इसकी जो अनुष्ठान यानी कि पूजा विधि है उसमें अपने गाँव से कम 1 किलोमीटर ऊपर पैलुंडा की तरफ आए हुए हैं। और यहाँ पे हम सिद्धवा विधवा भगवान की पूजा स्थली है, वहाँ पर उनका आवाहन करेंगे, पूजा पाठ करेंगे। वहाँ पर हम सब भाई लोग मिल करके आए हैं और सर्वप्रथम हमने यहाँ पे पूजा की है मंगरू, यानी कि जो पानी का जो धारा होता है, हमारे उत्तराखंड में लोग स्थानीय भाषा में हमारे यहाँ पे मंगरू कहते हैं और अन्य भाषाओं में कुछ और कहा जाता होगा। इसके पूजा के पश्चात हम बनाएंगे देवता के लिए पूजा की सामग्री, और पूजा की सामग्री के पश्चात उनके बाद हम पूजा करने के पश्चात हम घर में जाएंगे। और आज शाम को हम आपको देवता का जो अंतिम समापन दिवस है वो आपको दिखाएंगे। तो मित्रों, अभी आप जो देख पा रहे हैं वो हमारे कम से कम गांव से 1 किलोमीटर के से ऊपर, तो आप देख सकते हैं कि काफी अच्छे पगडंडियों का निर्माण हुआ है जंगल जाने के लिए। और जो बचे हुए हमारे पुराने टाइम के हमारे जो दादा परदादाओं के घर है, जिन्हें कि हम पहले गुठियार या मरुड़ा कहते थे उत्तराखंड की स्थानीय बोली में, आज भी उनकी स्थिति काफी अच्छी ज्यादा है, क्योंकि हमारे गांव में पलायन काफी कम हुआ है पहाड़ों। और ये दूर दराज के जो पहाड़ी के क्षेत्र हैं, आज के उत्तराखंड में जो बड़ी समस्याएं हैं सुअर भालू की नुकसान करने की फसलों को, किंतु फिर भी लोग मेहनत कर रहे हैं अपने दादा परदादाओं की और अपने बुजुर्गों के जो संभाले हुए जो विरासत है उनको आशीर्वाद के रूप में, एक खेती के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। तो ये काबिले तारीफ कहा जा सकता है उत्तराखंड के में पलायन की दृष्टि से। तो दोस्तों, जिस प्रकार से हमने आपको अपने गांव के जो पुराने मरुड़ा एरिया से, यानी कि जो मरुड़ा और ऊपर के जो जहाँ पे बकरी पास यानी कि पाल से, जिन्हें हमारे उत्तराखंड की स्थानीय भाषा में बोलते हैं, वो रहते हैं। तो वहाँ पे हम आज आए हैं सिद्धवा विधवा को पूजने के लिए, क्योंकि सिद्धवा विधवा जो हमारे स्थानीय देवी देवताएं हैं उनका हमेशा जुड़ाव रहा है हमारे बकरी पास यानी कि बकरी पालन से। और आज पूजा अनुष्ठान की विधि बनाने के लिए पहुंचे हैं हमारे यहाँ पूर्व में हमारे छोटे भ्राता पंकज भाई और ललित भाई। तो दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे पहले यहाँ पे आ चुके थे और यहाँ पे पूजा की जो अनुष्ठान जारी सारी विधियाँ होती है उसको तैयार कर लिया है। उसके पश्चात हम पूजा पाठ करेंगे। और हमारे साथ अन्य जुड़े हैं हमारे बड़े भ्राता श्री प्रदीप राज जी और हमारे अन्य छोटे भ्राता श्री दिलीप राज जी। हमारे बड़े भ्राता पूजा करते हुए आगे की पूजा के लिए हमारे भ्राता पूजा कर रहे हैं। और इसके पश्चात अनुष्ठान की विधि पूरी होगी और अनुष्ठान के पश्चात हम देवता को नवेद यानी कि उत्तराखंड की लोक साहित्य की भाषा नवेद यानी कि भोग चढ़ाने के बाद पूजा अनुष्ठान की कार्य विधि पूर्ण की जाएगी। और हमारे छोटे भ्राता दिलीप राज जी भगवान के श्रृंगार के लिए पिठाई को तैयार कर रहे हैं। और उनके साथ ललित भाई हमारे सिद्धवा की पसवा हमारे बड़ी भ्राता श्री संदीप राज।
विधवा के पूजन के पश्चात अब मंगरू देवता यानी कि जो पानी का जो प्राकृतिक स्रोत होता है उसकी पूजा की जाती है, क्योंकि हमारे पहाड़ों में मान्यता है कि प्राकृतिक स्रोत जो पानी का होता है वो नाग राजा का होता है, यानी कि नाग राजा का। तो यहाँ पे नाग देवता की पूजा और पानी की स्रोत की पूजा करते हैं हमारे छोटे भ्राता पंकज। हमारे पहाड़ों की कठिन जीवन यापन समस्याओं जो कि जंगलों से जुड़ी होती है, तो उसमें इन प्राकृतिक स्रोतों का और धाराओं का काफ़ी विशेष और ऐतिहासिक महत्व जो कि सदैव ही उल्लेखनीय रहा है। और जो कि आप देख पा रहे हैं, ये वाला रास्ता है जंगल की तरफ जाता है काफ़ी दूर तक, और जहाँ पर घास के लिए महिलाएं जाती है। और दिन में आजकल गर्मियों के टाइम पे विशेष तौर से जब दिन में आती है तो ये भी प्राकृतिक स्रोत उनके लिए किसी अमृत से कम नहीं, क्योंकि यहाँ पर आकर के वो अपनी पानी की प्यास बुझाते हैं। और काफ़ी ठंडा जल स्रोत होता है हमारा, जो प्राकृतिक स्रोत होते हैं पहाड़ों में पानी के। और अब हमारे सभी भ्राता भगवान का नवेद और आशीर्वाद ग्रहण करते हुए प्रसाद के रूप में। मित्रों, आज के जो ब्लॉग में हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे छोटे भ्राता श्री दिलीप राज जी, जो कि हमारे इष्ट देवता कुल देवता विधवा जी के पतवारे यानी कि उन पे, और नरसिंह भगवान के पतवारे यानी कि हमारा पतवारा हमारा लोक स्थानीय भाषा है, यानी कि उन पे देवता अवतरित होते हैं। और उनसे हम आज जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे जो लोक साहित्य में हमारे लोक देवता है कितना महत्व हमारे संस्कृति से और हमारे समाज से रहा है हमारे इन देवताओं का। सबसे पहले भगवान ईश्वर के हमारी जो है कि जो साहित्य की बात आ रही थी, तो हमारे देवी देवताओं का पूजा का जो विधान है वो आदिकाल से प्रचलित है। और ये हमारा जो इतिहास है देवी देवताओं को, हमारे उत्तराखंड के लोग हमारे सभी देवी देवताओं को मानते हैं। और मानते ही नहीं बल्कि भगवान का आशीर्वाद हमको हमेशा मिलता रहता है। जैसे हम किसी भी नरसिंह भैरव हो या नाग सिद्धवा हो या राजा ओलेश्वर हो या माँ चंडिका हो, किसी भी देवी देवता से अगर हम आस्था से प्रार्थना करते हैं तो जरूर वो हमारी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। और देवी देवताओं को जीवित रखने के लिए जन की कड़वाली मुँह ने जिंदा रखने वास्ता इसमें एक पूजा का विधान है। जैसे ढोल दमो उनका थाली दो, और थाली में भी इनकी पूजा अर्चना की जाती है, देवी देवताओं को जागृत किया जाता है। तो भगवान का आशीर्वाद हमको मिलता रहता है। भगवान सिद्धवा विधवा एवं एड़ी आछरी नृत्य एवं पूजा का यह आखिरी दिवस और शुरू हो चुका है अभी, तो आप देखिए और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें।
काम कर लगा काम कर
गंगारा भोले भावे बिना मते जमते भोले सब जोगे बनो मेरे गाजे परो गाजे परो गुरु लगो ये काम है लगोरी का बदी का
बड़ा तेज न माया